नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5th नंबर का चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी 5.1 देखा है। अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वह प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ कौन से प्रॉब्लम है? सभी वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो, पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे मेरे सिर के ऊपर दिख रहा है। भाई किधर है? देखो इधर है। इन एन एनवलप, एक एनवलप है। देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। देखो मेरे पास ऐसा एक एनवलप है, समझो इस एनवलप में कुछ 5 रुपए के नोट्स है और कुछ 10 रुपए के नोट है। तो ये देखो, ऐसे छोटे छोटे 5 रुपए के नोट और ये बड़े बड़े 10 रुपए के नोट, ऐसे नोट है। तो टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज 350 रुपीज। तो इनकी टोटल जो अमाउंट है वो 350 रुपीज है। ओके, इसकी जो टोटल अमाउंट मतलब 5 रुपीज के नोट्स प्लस 10 रुपीज के नोट्स इज इक्वल टू 350, ये अमाउंट है। ओके, तो इसको ध्यान में रखो, दिमाग में एकदम फिट करके रखो कि टोटल अमाउंट 350 है। 5 रुपए के जितने भी नोट्स है वो प्लस 10 रुपए के जितने भी नोट्स है वो सबकी टोटल जो है वो कितनी होती है? 350। आगे देखो, number of 5 rupees notes are less by 10 then double number of 10 rupees। आहा, देखो कैसी दो कंडीशन दी है। देखो दोस्तों, ध्यान में रखो, घर में है एयर कंडीशन और इस एग्जांपल में है दो कंडीशन, मैथमेटिक्स की दो कंडीशन। तो देखो, इस तरह का अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम होगा तो देखो एक बात ध्यान में रखो, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में दो चीजें रहती है। दो आदमी हो गए, व्यक्ति हो गए, दो नंबर्स हो गए, दो नोट हो गए, दो वस्तुएं हो गई, दो थिंग्स हो गए, दो प्राणी हो गए, दो एनिमल हो गए। क्या भी होगा वो दो होगा। ध्यान में रखो, दो चीजें होगी। तो उसमें से एक को कहना एक्स, एक को कहना लक्स, एक को कहना मिडिमिक्स और नहाने का, ऐसा नहीं करने का। एक को एक्स कहना, एक को वाई कहना। दो चीजें हैं, दो में से एक को एक्स, एक को वाई। ओके, और उसके बाद क्या करना है? दो कंडीशन दी रहती है, दो कंडीशन को लेके दो इक्वेशन बनाने का, दो इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करने का। भाई आपका आंसर आया। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास जो इन्वेलप है उसमें दो प्रकार के नोट है। एक जो है, एक नोट जो है वो 5 रुपए का है और दूसरा 10 रुपए का है। तो हम पहले लिखेंगे भाई, चलो देखो, देर आर सम 5 रुपीज नोट्स। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, 5 रुपीज नोट्स। तो 5 रुपीज नोट्स जो है समझो एक्स नोट्स है। एक्स कितने? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, मालूम नहीं। तो मैं बोला कि बाबा एक्स नोट्स जो है वो 5 रुपीज के है। एंड देखो, एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू वाई। वाई जो है वो 10 रुपीज के नोट्स है। तो अभी देखो बाय फर्स्ट कंडीशन, तो पहली वाली जो कंडीशन है, पहली वाली बाय फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो पहली जो कंडीशन है वो देखते हो भाई क्या है। तो पहली वाली कंडीशन हमारे पास है कि कुल मिला के 350 रुपीज है, मतलब 5 रुपए के नोट्स कितने? एक्स है, इसलिए 5x प्लस 10 रुपए के नोट कितने? y है। तो यहां लिखेंगे 10y। कितना रुपए होता है भाई? 350 होता है। हो गया। ये ऐसा इक्वेशन बना दोस्तों हर साल, लेकिन ये इक्वेशन को क्या करना है? छोटा बनाना है। बड़ा होगा ना उसको छोटा बनाना। कैसे? 5, 10 और 350 सबको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबको 5 से डिवाइड करने का बड़ी इज्जत से। 5 1 जा 5 बोले तो x, 5 2 जा 10 बोले तो y, 5 2 जा 10y और 5 7 जा बोले तो 70 नंबर 1। ये बन गया इक्वेशन 1। ओके, अभी दूसरी जो कंडीशन है बाय कंडीशन 2, बाय सेकंड कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है भाई? देखो लिखो, सेकंड कंडीशन क्या है? देखो क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। क्या है? 5 रुपीज की नोट्स है, एक्स इज लेस बाय 10। लेस मतलब माइनस, लेस मतलब माइनस है, माइनस बाय 10, 10 कम है।
10 कम है किससे? डबल द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। 10 रुपीज की जो नोट है, 10 रुपीज की नोट वाई है, 10 रुपीज की नोट वाई है, तो इसकी डबल। देखो डबल, देखो लेस 10, 10 कम है, डबल द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, मतलब 10 रुपीज की जो नोट है वाई, उसकी जो डबल नंबर की, तो उससे 10 कम है, तो इज इक्वल टू 2y माइनस 10। ऐसा एक इक्वेशन बनेगा वाई। तो अभी हम क्या करेंगे, ये x और ये y को एक बाजू में ले गए, x अपने जगह पे, y को बोलने का भाई तू उधर क्या कर रहा है, तू इधर आ सुमड़ी में, ये 2y प्लस इधर आया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। जय महाराष्ट्र। तो अभी क्या होगा दोस्तों, देखो दोस्तों एक चीज को गौर से देखो, आराम से देखो। देखो अभी क्या होगा, अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 नंबर 1, और दूसरा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 नंबर 2। तो अभी ये जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्व करने का, और इनको सॉल्व करके बाबा x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ 2y कैंसिल हो सकता है, बिकॉज एक प्लस एक माइनस है। देखो अगर मैंने ये दो इक्वेशन की एडिशन की तो 2y कट हो जाएगा, और अगर मैंने ये दो इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन की, क्या की सब्सट्रैक्शन की, तो x कट हो जाएगा। तो चलो एडिशन करते हैं, आसान पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। चलो भाई 1 को उठाओ, बड़ी इज्जत से उठाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, और प्लस दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। भाई काय हा प्रकार, माइनस 10 है बर। x प्लस x 2x प्लस माइनस 2y कैंसल, 70 माइनस 10 60। भाई x की वैल्यू निकालनी, x अपने जगह पे, 60 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गया, कल्टीप्लाई हो गया 2। सो x इज इक्वल टू 60 को 2 से डिवाइड करो, मेरे पास आ गया 30। x इज इक्वल टू 30, x 30 मतलब 5 रुपए के कितनी नोट है भाई, 30 नोट है। अभी निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हो, कहां भी रखो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको इक्वेशन 1 में रखता हूं। चलो भाई इक्वेशन 1, तो यहां लिखूंगा प्लेस x इज इक्वल टू 30, तो यहां लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। भाई 1 को उठाओ, बड़ी इज्जत से प्यार मोहब्बत से उठाने का। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 अपने जगह पे, x की जगह पे लिखो 30, x को निकालो भाई, तू कल्टी हो जा, तेरे जगह पे 30 आने वाला है। सो 2y अपने जगह पे इज इक्वल टू 70, ये 30 प्लस है, वो बाजू में गया माइनस, सो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 30। सो 2y इज इक्वल टू 70 में से 30 गए, 40 रह गए। मेरे को y की वैल्यू निकालनी, y को बोलना भाई तू इधर इधर मत जा, हाँ ये सर्किट को उधर भेजते हैं हम। ये 2 मल्टीप्लाई वो बाजू में गया, कल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय हो गया ना 2, सो y इज इक्वल टू 20। भाई y की वैल्यू 20, ई का मतलब क्या हुईगा वहां, देखो द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स x, बोले तो 5 रुपए के कितने नोट है मेरे पास भाई, 30 है, और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट y, तो y की वैल्यू कितनी है 20, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी जाते हैं थोड़े आगे, आगे का सवाल देखते हैं, लेकिन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में बेल का बटन उसको दबाना मत भूलिए। जाते हैं आगे, आगे का सवाल है बहुत ही आसान है। आहा क्या सवाल है, इस सवाल को देखकर, एक सवाल को देखा तो ऐसा लगा जैसे डोक्याला ताप, अरे बाप रे बाप। बघा, द डिनोमिनेटर of a fraction is one more than twice its numerator if one is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 1:2 by find the fraction। देखो काय विषय है, हम क्या करेंगे कि बाबा न्यूमरेटर जो है उसको x कहेंगे, भाई न्यूमरेटर जो है उसको x कहेंगे, न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर NUMERATOR, इसको हम x कहेंगे, और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर उसको हम क्या कहेंगे y, और हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, ओके ये हो गया।
तो ये हमारा फ्रैक्शन है। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले मुझे क्या बताया है, क्या पूछा है मेरे को कि फाइंड द फ्रैक्शन। भाई मेरे को फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन मतलब एक्स अपन वाई निकालना है, लेकिन उसके पहले मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ दो कंडीशन है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन, तो पहला कंडीशन देखो क्या है, बाय फर्स्ट कंडीशन। ओके ओके ओके, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला वाला कंडीशन। हो चलो देखो क्या पहला वाला कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। भाई कैसा बनाने का इसका इक्वेशन बोल रहा हूं मैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते लिखते जाना है। बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ते पढ़ते लिखते जाना है। कैसा देखो, द डिनोमिनेटर, भाई क्या बोला है, डिनोमिनेटर शब्द आया, डिनोमिनेटर वर्ड आया। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर y है तो y लिखा। ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो y इज इक्वल टू इज वन मोर देन, बोले तो वन प्लस, वन मोर देन बोले तो वन प्लस, अगर लेस देन होता तो हम माइनस करते। तो वन मोर देन बोले तो प्लस किया, ट्वाइस बोले तो टू से मल्टीप्लाई करने का। भाई इट्स न्यूमरेटर कौन है भाई, न्यूमरेटर है एक्स। बन गया इक्वेशन, बन गया बन गया बन गया बन गया, यस। जिंदगी एक सफर है सुहाना, बस मैथमेटिक ठीक से आना। देखो दोस्तों, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सो डिनोमिनेटर क्या है, y है, डिनोमिनेटर y है, इज वन मोर देन बोले तो वन प्लस, ट्वाइस बोले तो टू, इट्स न्यूमरेटर क्या है x। बन गया इक्वेशन। आपको इसको सीधा साधा बनाने का है, तो ये पहला का इसको सीधा साधा बनाने का है, बिकॉज सीधा साधा सा भोला भाला सा इसको बनाना है। तो x वो बाजू में, उसको बोलने का ए राजू वो बाजू में क्या करता है, तू आ ये बाजू, प्लस टू है, ये बाजू आया माइनस टू, ये प्लस वाई अपने जगह पे इज इक्वल टू वन अपने जगह पे, ये 2x के बाजू में माइनस, ये शनि के जैसे काई को खड़ा है, सबका साइन चेंज करते, माइनस टू का प्लस 2x, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो जाते हैं आगे। अभी बाय सेकंड कंडीशन, देखो ये पहला इक्वेशन बन गया, अभी बाय सेकंड कंडीशन। चलो बाय सेकंड कंडीशन, दूसरी भी एक कंडीशन हमारे पास है, सेकंड कंडीशन। देखो देखो देखो, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वन को ऐड किया, तो चलो x प्लस वन करती, y प्लस वन करती, अगर दोनों को ऐड किया मैं तो क्या होता, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, दोनों में मैं वन ऐड करता हूं, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1:2, तो रेशियो आता है 1:2, बोले तो 1/2। अगर मेरे मैथमेटिक्स का लेक्चर देखने तो देखो दिमाग में फिट हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना, उसको 2 नंबर देना। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस वन। चलो भाई 2 इंटू एक्स 2x, 2 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू 1 1, सबको एक बाजू में लेके आओ। चलो ये 2x अपनी जगह पे, y प्लस ये बाजू में आया माइनस वाई, 1 अपने जगह पे, 2 प्लस वो बाजू में गया -2, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, भाई दया कुछ तो गड़बड़ है, दया क्षमा शांती तेथे देवाची वस्ती। हा, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो क्या बताया इन्होंने, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, देखो 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास रेशियो आता है 1:2। सो देखो x प्लस वन अपन y प्लस वन इज इक्वल टू 1/2, मेरे पास ये रेशियो मिल गया। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये देखो 2 से 2 इंटू ये x प्लस वन और 1 इंटू वाई प्लस वन है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू वाई वाई, और उसके बाद हमारे पास यहाँ आएगा 1 इंटू 1 1 आएगा। तो 2x अपने जगह पे प्लस वाई, ये बाजू में आया माइनस वाई, उसके बाद ये प्लस 2 वो बाजू में गया -2, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 -2, बोले तो 1 -2 यहाँ माइनस। तो यहाँ अगर हमने देखा तो यहाँ ये दोनों भी इक्वेशन है, देखो सेम है। यहाँ तो बहुत बड़ा गेम है भाई, ये दो इक्वेशन अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, दोनों इक्वेशन सेम है। अगर अलग अलग होते तो यहाँ हम समझो, अगर मैंने ये दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन किया तो 2x भी कैंसिल हो जाएगा,
और ये -y भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन एकदम सेम है। देखो 2x - y = -1, 2x - y = -1। अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो इसके जो कुछ सॉल्यूशन आएंगे x और y की वैल्यू वो इनफिनिट आएगी, इनफाइनाइट। तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर यहां देखो टू इक्वेशंस आर इक्वल। सो देयरफॉर देखो इफ, तो हम क्या करेंगे, इफ x = 1, समझो x की वैल्यू 1 होगी तो y की क्या होगी, x 2 होगा तो y की क्या होगी। सो देन x अगर 1 है तो देन y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन में भी कोई भी दोनों भी इक्वेशन सेम है तो उसमें x की वैल्यू डालेंगे। तो चलो x की वैल्यू अगर मैंने डाली 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 लिखा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो 2 इंटू 1 2 हो गया, और माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये +2 वो बाजू में गए -2 हो गए, ओके, +2 वो बाजू में गए -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -2। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 3 1 3 हो गया, -3। सो वाई इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन मेरा है x अपॉन y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। वैसे ही अगर आपने x की वैल्यू 2 ली, अगर मैंने x 2 लिया तो मेरे पास y क्या होगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 2 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 होगा, 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपने जगह पे, +4 वो बाजू में गया -4 हो गया। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -5। सो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो फ्रैक्शन बन गया 2/5। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट आंसर यहाँ मिल सकते हैं। तो इसके जो कुछ फ्रैक्शन है तो ये आपको बहुत सारे आंसर यहाँ आपको यहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, ओके। तो चलो 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो तीसरा, भाई एकदम इजी है। सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, और प्रियंका चोप्रा एंड दीपिका पदुकोण आयला, 2 हिरोईन आल्या इथं बघा। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स। प्रियंका और दीपिका दोनों के एज जो है, उनकी सम जो है वो 34 इयर्स है। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। प्रियंका जो है दीपिका से 6 साल बड़ी है, बड़ी बहन है प्रियंका दीपिका से, बाय 6 इयर्स। फाइंड देयर टुडेज एज। वाह वाह वाह। तो हम क्या करेंगे, एज ऑफ दीपिका, देखो प्रियंका, एज ऑफ टुडेज, एज ऑफ टुडेज, एज ऑफ प्रियंका, एज ऑफ प्रियंका। प्रियंका कितना एज भाई उसका, समझो x ईयर से, ओके। और दूसरी क्या है दीपिका, टुडेज एज ऑफ दीपिका, दीपिका, ओके। दीपिका उसका समझो एज क्या, y ईयर्स है, ओके, y ईयर्स है उसका, समझो y ईयर्स, ओके। तो दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन जाएंगे भाई हमारे। तो देखो पहली जो है बाय कंडीशन 1, बाय कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, समझो फर्स्ट कंडीशन। चलो पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, तो उसको पहले लिखते हैं। क्या बाबा, कि सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, दोनों के एज का सम भाई 34 है। चलो लिखो, सम बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। इसको कहा मैंने इक्वेशन 1, तो भाई एक नंबर है। अभी दूसरे क्या कंडीशन है, देखो बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, या सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन हमारे पास है प्रियंका इज, प्रियंका क्या बाबा, प्रियंका का एज x है, इज बोले तो इज इक्वल टू एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स। एल्डर बोले तो बड़ी है, दीपिका से बड़ी है। दीपिका क्या है बाबा, y से बड़ी है, कितना 6 साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है। तो क्या लिखा +6 लिखा, y +6। अगर ओल्डर होती, छोटी होती तो y -6 लिखता, ओके। तो मैंने लिखा प्रियंका, प्रियंका का एज है x, इज एल्डर टू दीपिका, एल्डर टू दीपिका बोले तो एल्डर टू दीपिका, दीपिका से बड़ी है, दीपिका बोले तो y, एल्डर बोले तो प्लस करना है 6 ईयर, इसलिए y +6, ओके। तो अभी इसको ठीक ठाक कर से सीधा साधा करते हो, x अपने जगह पे, y प्लस ये बाजू में आया माइनस, इज इक्वल टू 6 अपने जगह पे, इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों इक्वेशन में अगर मैंने दोनों का एडिशन किया तो एडिशन करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस x 2x, तो x प्लस x 2x मिलेगा, और y प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। एडिशन करने के बाद y कट जाएगा और सब्सट्रैक्शन करने के बाद x कट जाएगा। तो मैं एडिशन करता हूं, y को कट ऑफ करता हूं, सिंपल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर
अरे बाबा क्या हो रहा है इधर, इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो यहां लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 नहीं भाई 6 है, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कटा 34 प्लस 6 40, x अपने जगह पे 40 अपने जगह पे 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में है डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू 40 में 40 अपॉन 2 कितना होगा 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब हमारी जो दीपिका है प्रियंका है उसका एज 20 ईयर्स है। ओके हाँ अभी मतदान कर सकती है वो, हाँ आगे देखो वोटिंग कर सकते हैं। आगे का क्या बाबा विषय है, ये x की वैल्यू तो निकाली, अभी दीपिका का एज कितना है वो निकालने का, इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू है ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 कहीं भी रखो, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, चलो प्लेस x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, चलो 1 में रखते हैं। 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, भाई x की वैल्यू कितने 20 माइनस वाई अपने जगह पे 6 अपने जगह पे, माइनस वाई को कहने का भाई तू इधर रुक किधर मत जा, 6 अपने जगह पे ये 20 प्लस वो बाजू में गए माइनस 20, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 20, भाई 6 में से 20 जाते नहीं तो 20 में से 6 गए रह गए मेरे पास 14 और ये बड़े नंबर का साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 14, ई का मतलब क्या होगा y इज इक्वल टू 14 हो गया, सो y की वैल्यू 14 मतलब y मतलब क्या, दीपिका का एज 14 इयर्स प्रियंका का एज 20 इयर्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बड़े आराम से ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाय नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन सर्टन जू इज 50, आहा, अभी जू में जाने का है, प्राणी संग्रहालयात जायचं आपल्याला। द टोटल नंबर ऑफ लायन्स अँड पिकॉक्स, नाच रे मोरा आंब्याच्या बनात नाच रे मोरा नाच टाणाणाणा, नाच रे गणिता आमच्या मनात नाच रे गणिता नाच, गुणाकार भागाकार कळला रे, बेरीज वजा बाकी समजली रे, हा बघा आता बघा द टोटल नंबर ऑफ लायन्स अँड पिकॉक्स 50 है, लायंस और पिकॉक 50, लायंस 20 हो गए पिकॉक 30 हो गए या फिर 40 10 हो गए कैसे भी हो गए, लेकिन दोनों कुल मिलाकर मेरे पास 50 एनिमल है। ओके द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 40, भाई 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 काय हा प्रकार, त्यांच्या दोघांचे वो दोनों के टोटल लेग्स आहेत ना, पाव है ना पाव, उनकी टोटल 140, अभी उनका पाव मोजने को जाने का क्या भाई, हाँ त्याचे पाय मोजायला जाते का, उसके पाव गिनने को जाने का क्या भाई, शेर का पाव गिनने को गया तो बाहर आएगा कि नहीं कुछ पता नहीं चलेगा भाई, कोई बाहर नहीं आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन द जू, एकदम आसान है, देखो हम क्या करेंगे पहले नंबर ऑफ लायंस इज इक्वल टू एक्स समझो और नंबर ऑफ पिकॉक्स इज इक्वल टू वाई पकड़ो, तो चलो पहली कंडीशन, दो कंडीशन के हिसाब से दो इक्वेशन बनेंगे यहां, तो बाय फर्स्ट कंडीशन पहली वाली कंडीशन, ओके पहली कंडीशन क्या है भाई, पहली कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर दोनों का कुल मिला के नंबर, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स ये दोनों के एडिशन है वो कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है भाई, पूरे 50 नंबर 1। ओके अभी सेकंड कंडीशन क्या है, बाय सेकंड कंडीशन क्या है बाबा, देखो क्या पूछा है उन्होंने कि उनके लेग की सम, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स 140 लेग्स, मुझे बोलो कि भाई लायन को कितने पाव रहते हैं, एक लायन को कितने पाव रहते हैं, 4 पाव रहते हैं, आगे दो पीछे दो, 4 पाव लायन को है, कितने 4 पाव, तो एक लायन की टोटल नंबर ऑफ लायन x है, तो उनके सब पाव के कुल मिलाकर कितने एडिशन हो गए 4x हो गए, लायन को 4 पाव रहते हैं इसलिए मैंने लिखा 4x। अभी जो हमारा पिकॉक है उसके लेग कितने हो गए, एक पिकॉक को कितना लेग रहता है, 2 लेग रहता है, एक को 2 लेग है तो टोटल मेरे पास y है, नंबर ऑफ y तो 2y इज इक्वल टू कितने 140 उन्होंने बताया y, देखो एकदम सीधा साधा विषय है कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ देयर लेग्स, आपके लायन के 4 लेग रहते तो इसलिए 4x टोटल लेग हो गए x लायंस के, और पिकॉक को 2 लेग रहते एक पिकॉक को, तो हमारे पास y पिकॉक है तो दोनों का y पिकॉक है तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स 2y हो गए इज इक्वल टू 140।
अभी 4x 2y और 140 सबको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 2x, 2 1 जा 2y और 140 के हाफ हो गए 70। इक्वेशन नंबर 2 बन गया भाई। अभी इसको सॉल्व करो, एकदम आसान है। अभी ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने की, जो x और y की वैल्यू वो हमारा आंसर है। ओके देखो यहां, देखो यहाँ y और ये y कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए मैं दोनों की सब्सट्रैक्शन करूंगा। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करूंगा या फिर 1 में से 2 करो। मैं 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं और यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 माइनस 1। 2 को उठाओ, बड़े इज्जत से उठाओ, प्यार मोहब्बत से उठाओ 2 को। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 माइनस इक्वेशन 1 को उठाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सब्सट्रैक्शन कर डालो भाई, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का हो गया माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, वाई वाई कटाप छटाप वटाप गेट आउट हो गए। ओके 2 में से 1 गया, x रह गया। 70 में से 50 गए, 20 रह गए। x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20, मतलब आपके पास लायन कितने है भाई 20 है। अभी पीकॉक y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ये जो x की वैल्यू 20 है, इसको इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी रखो, 1 2 में रखो, 1 या 2 में रखो। तो यहां लिखेंगे प्लीज x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 20 प्लस y अपने जगह पे इज इक्वल टू 50 अपने जगह पे। y को बोलना भाई तू क्या कर रहा है उधर, अपने जगह पे रुक, 50 भी अपने जगह पे, ये 20 प्लस वो बाजू में गया माइनस 20 हो गया। सो y इज इक्वल टू 50 में से 20 गए, 30 रह गए, y इज इक्वल टू 30। तो e का मतलब क्या हुई गवा, y 30 है। इसका मतलब क्या बाबा, नंबर ऑफ लायंस x बोले तो 20, नंबर ऑफ पिकॉक y बोले तो 30। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बाजू में होता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे। देखो दोस्तों पांचवा सवाल आपके स्क्रीन में, ये देखो ये रहा, आ रहा। संजय, संजय हमारे पास एक नामक छात्र है, व्यक्ति है, पुरुष है, महापुरुष है। संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम। उसको एक मंथली इनकम जो है कुछ तो है, उसको मंथली इनकम है फिक्स। ओके एवरी ईयर देयर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। उसकी एक कुछ सैलरी है, उसका फिक्स इनकम है, उसकी सैलरी है। ओके और उसकी सैलरी में इनकम जो, उसकी सैलरी जो है, अगर आपने देखा तो हर साल उसकी सैलरी जो है वो बढ़ती है। कितनी बढ़ती है कुछ पता नहीं। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज 4500। 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी जो है 4500 है। एंड आफ्टर 10 ईयर हिज मंथली सैलरी बिकम 5400। उसकी 10 साल के बाद उसकी सैलरी 5400 होगी। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इनकम। देखो मुझे पहली बात ओरिजिनल सैलरी निकालनी, ओरिजिनल सैलरी। ओके ओरिजिनल सैलरी, इसकी भाई ओरिजिनल सैलरी में क्या करता हूं, रुपीज 1 से ऐसे कंसिडर करता हूं। एंड ईयरली इनकम, ईयरली इनकम, उसका जो ईयरली इनकम है उसको मैं क्या करता हूं, वाई कंसिडर करता हूं। इतना बाबा ईयरली इनकम है। तो ध्यान में रखो इसकी दो कंडीशन यहां दी है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या करता हूं, बाय फर्स्ट कंडीशन देखो एक चीज ध्यान में रखो। अभी इसका जो है ना ओरिजिनल इनकम समझो x रुपीज है, समझो 10,000 है उसका ओरिजिनल। 10,000 तो नहीं होगा, समझो उसका 2,000 रुपए ओरिजिनल इनकम है, कंसिडर करो। तो अगर अगले साल उसका इंक्रीमेंट क्या होगा, समझो उसकी अगले साल उसकी सैलरी, समझो सारी सैलरी जो है ना उसकी 2000 है। ओके समझो, और समझो उसको है ना 200 रुपीज इंक्रीमेंट होता है। ओके 200 रुपीज इंक्रीमेंट हो गया होता है। तो 1 साल के बाद इसकी सैलरी क्या होगी, अगर पहले साल 2000 है तो दूसरे साल क्या होगी 2000 प्लस 200, 2200 होगी। अगले साल मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद कितनी होगी 2000 प्लस 400, 2000 प्लस 400 इतनी होगी बराबर। 3 साल बाद कितनी होगी 2000 प्लस 600, बोले तो 3 इंटू 200 ऐसे कुछ ये बनेगी। ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते समय ये मुझे ये सब इक्वेशन बनाने कैसे। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी 4500 हो गई। देखो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी x रुपीज थी, तो 4 साल में उसकी कितनी बड़ी होगी, 1 साल में y रुपीज बढ़ती है, तो 4 साल में कितनी 4y बढ़ गई।
तो x उसकी ओरिजिनल इनकम प्लस 4 साल का उसका इंक्रीमेंट 4y इज इक्वल टू 4500, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी आगे देखो बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, देखो सेकंड कंडीशन क्या है बाबा हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या है कि आफ्टर 10 इयर्स के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। देखो ₹X तो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, तो 10 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 साल के बाद इंक्रीमेंट y है, तो 10 साल के बाद क्या होगा भाई 10y होगा, इज इक्वल टू 5400 बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अभी मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है उसकी ओरिजिनल सैलरी एंड इनकम, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी x और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने से पहले इसका एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। ओके, अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना जरूरी है, वैसे इन दोनों का ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। देखो किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, देखो x का कॉमन है, ऊपर x का नीचे भी x है, x कट हो सकता है। तो x को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो या फिर 1 में से 2 को माइनस करो, मतलब x जो है वो निकल जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करता हूं और यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1, 2 में से 1 को माइनस करता हूं। तो पहले 2 को उठाता हूं, 2 क्या है बाबा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400 माइनस x प्लस 4y इज इक्वल टू x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल होगा, देखो अगर आपने यहां देखा तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया और x और x कल्टी हो गया, x और x कैंसिल हो गया, तो 10 में से 4 गए, कितने रह गए 6y रह गए, और 5400 में से 4500 गए, तो मेरे पास बच गए 900। तो y अपने जगह पे 900, अपने जगह पे 6 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, तो 6 से मैं डिवाइड करता हूं 900 को, 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3, ऊपर से आए 0, 6 5 जा 30 और एक 0, 150। तो कैलकुलेट करके मेरे पास y इज इक्वल टू आया 150, y 150, इसका मतलब उसका इंक्रीमेंट, y मतलब उसका ईयरली इंक्रीमेंट ओनली 150 रुपीज है। अभी मुझको x की वैल्यू निकालनी, मतलब उसका सैलरी, ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी पहले साल की, वो निकालनी है। तो उसके लिए ये जो y की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 या 2 में रख सकता हूं, तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, प्लेस y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। सो x की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 150 इज इक्वल टू 4500। देखो 1 अपने x अपने जगह पे प्लस 150 इंटू 4 कितना हो गया भाई 600 हो गया, तो मैं यहां लिखता हूं 600 इज इक्वल टू 4500, x अपने जगह पे 4500, अपने जगह पे 600 प्लस वो बाजू में गया माइनस हो गया, माइनस 600, तो x इज इक्वल टू 4500 में से 600 गए, कितने रह गए 3900। तो इसकी जो सैलरी है वो 3900 थी, x की वैल्यू मतलब ओरिजिनल सैलरी 3900, एंड ईयरली इनकम जो है उसका 3000, सॉरी ईयरली इनकम जो है वो, ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो 1500। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे थोड़ी ही देर में। तो देखो अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ है 6 नंबर का सवाल। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500 and price of 5 chairs and 3 tables is 7000 rupees. Then find the price of 2 chairs and 2 table. दोन टेबल आणि दोन खुर्च्या आहेत, 2 चेयर्स एंड 2 टेबल है, सॉरी कुछ चेयर्स और कुछ टेबल है। तो हम क्या करेंगे बाबा, प्राइस है, कॉस्ट है, प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। देखो तो मैं क्या करूंगा, द प्राइस ऑफ, पहले क्या करूंगा तो यहां लिखूंगा कि बाबा द प्राइस ऑफ ईच, बोले तो 1 चेयर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे x कंसीडर करेंगे, एंड द प्राइस ऑफ ईच टेबल
एक टेबल की जो प्राइस है वो समझो बाबा y कंसीडर की, एक चेयर x और एक टेबल की प्राइस y कंसीडर की। ओके, तो इसके बाद हमें देखो क्या करना है कि यहां दो इक्वेशन बनाने हैं। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, ओके, दो कंडीशन है, दो कंडीशन में से दो इक्वेशन बनेंगे। और बाय सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन से एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अगर आपने देखी, देखो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है बाबा, 3 चेयर्स की वैल्यू है x, तो 3x प्लस 2 इंटू टेबल की कॉस्ट है y, 2y इज इक्वल टू 4500, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, देखो 5 इंटू चेयर्स की वैल्यू है 1 एंड 3 टेबल्स, 3 इंटू टेबल की वैल्यू है y इज इक्वल टू 7000। तो ये इक्वेशन बन गया दूसरा, 5x प्लस 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, बोले तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7000। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे क्या करना है भाई, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू मतलब, x की वैल्यू मतलब एक चेयर की प्राइस और y की वैल्यू मतलब एक टेबल की प्राइस, और मुझे उसके बाद प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स निकालना है। लेकिन सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, x का भी नहीं y का भी नहीं, तो हम किसी का तो कॉमन करेंगे। चलो y का करते हैं, यहाँ 2y और यहाँ 3y, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा, और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा, तो 6y कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूं कि बाबा इक्वेशन नंबर 1 इंटू 3, मतलब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और नए इक्वेशन मेरे सामने आ जाएंगे। देखो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, बोले तो 6y, और 4 5 0 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 45 को 3 से, 3 3 5 जा 15, एक आया, 3 4 जा 12 और एक 13 आया, 135 के ऊपर 2 0, देखो इज इक्वल टू 135 के ऊपर एक 2 0, इक्वेशन नंबर बन गया मेरा ये 3 बन गया। ओके, अभी यहां देखो 5 2 जा 10, 10x प्लस 2 3 जा 6, 6y और इज इक्वल टू 7 2 जा 14, बोले तो 14000, 14000, इक्वेशन नंबर आ गया 4। अभी ये दो इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 6y कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 4 में से 3 को हम माइनस करते हैं। तो चलो पहले 4 को उठाते हैं, 4 किधर है, ये देखो, ये को उठाते हैं, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14000 माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13500। ओके, तो देखो अभी सब्सट्रैक्ट करते समय नीचे का जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो प्लस का माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट हो गया, 6y कट, तो क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 9 गए, x रह गया, और 4000 में से 3500 गए, तो मेरे पास बच गए ओनली 500 बच गए। तो x इज इक्वल टू 500, चलो x मिल गया। अभी y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x है इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी रखनी पड़ेगी। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं, तो यहां लिखूंगा प्लेस 2, या फिर 1 में लिखा तो भी चलेगा, प्लेस x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। चलो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 500 प्लस 2y अपने जगह पे और 4500, ठीक है, 3 5 15, 3 5 1500, 1500, 1500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। 2y अपने जगह पे, 4500 अपने जगह पे, 1500 प्लस है वो बाजू में गया माइनस 1500। सो 2y इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500, 3000 हो गए। y की वैल्यू निकालनी, y को अपने जगह पे 3000 अपने जगह पे 2 मल्टीप्लाई, वो बाजू में गया डिवाइडेड बाय। सो y की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 3000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 1500।
1500, ठीक है, 1500। तो चलो अभी अगला मेरा आंसर, मुझे सवाल क्या पूछा है भाई, देखो एक चेयर की जो प्राइस है वो 500 और एक टेबल की प्राइस 1500 मेरे पास आई है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है एक टेबल और एक चेयर की प्राइस नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालनी है, प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। देखो प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज इक्वल टू 2 चेयर बोले तो 2x, 2 टेबल बोले तो 2y। चलो ये अभी कैलकुलेट करो। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 500 है, बराबर ना, x की वैल्यू 500। 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 1500। 2 5 जा 10 बोले तो 1000 आणि 15 2 जा 30 बोले तो 3000। तो आंसर आ गया ₹4000। तो ये मेरा आंसर है 4000 रुपीज। मुझे 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स की प्राइस जो है वो कितनी आएगी 4000 रुपीज आएगी, ऐसा आप लिख सकते हो। मैं बाजू में होता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहां ही रुकते हैं, बिकॉज आगे के 4 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में अगले 4 क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन अगले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, बाय सभी को, धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसके पहले हमने ऑलरेडी 5.1 की वीडियो जो है उसके ऊपर डिस्कस किया है, 5.1 प्रैक्टिस सेट के ऊपर, उसके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 2 के कुछ चैप्टर्स के लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की है। तो अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाय दोस्तों, धन्यवाद।